1 2 1 2 3 sing. देखो देखो प्यारे बच्चों, देखो देखो प्यारे बच्चों, आओ सीखो सारे बच्चों। कानों से, आँखों से, हाथों से, बातों से हमने तराशा है पुतली तमाशा है ये। मैं नहीं लगा लेनी खवातीन उनकी भी सुनो ना, उनकी भी सुनो। रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होने लगी है। मुतासरीन घर बार अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने प्रोग्राम मैं तू में बड़ी मुश्किल समाजत से इकट्ठा किया है 4 सासों को, यानी 4 मदर इन लॉज 4 in 1, 4 मदर इन 1 लॉ। ये सासें मुख्तलिफ घरानों से ताल्लुक रखती हैं। हमने आज इन्हें इसलिए ज़हमत दी है कि ये हमें सास और बहू के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह करें। दाएं तरफ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा ARB यानी अल्लाह रखी बेगम। इनके साथ बैठी हैं बेचैनी से मोहतरमा GRB यानी कूरती रहे बेगम। इनके साथ बमुश्किल बैठी हैं मोहतरमा ARJR यानी आती रहे जाती रहे बेगम साहबा। और नुक्कड़ में लगी हैं मोहतरमा LBG लगाई बुझाई जी। मोहतरमा ARB साहबा, आपका ताल्लुक किस घराने से है? मेरा ताल्लुक इस मोहल्ले के किसी घराने से नहीं है। हाय हाय। मैं अपने ही घराने में खुश हूँ। खाम में दूसरे घरानों में जाकर चुगलियां लगाने की मेरी आदत नहीं है। अच्छा ठीक है जी। अब चूंकि हमारी खवातीन पढ़ी लिखी हैं, बाशऊर हैं, लिहाजा मेरे ख्याल में अब वो दकियानूसी किस्म की सास बहू की लड़ाई नहीं होती होगी घर में। क्या ख्याल है? पढ़ाई लिखाई से कुछ फर्क तो पड़ गया होगा आपके ख्याल में? अब सूरत हाल क्या हो गई है? सूरतें तो कुछ बदल गई हैं, लेकिन हाल वही पुराना है। जी क्या मतलब जी आपका? मतलब ये कि पहले अपनी जुबान में लड़ाई होती थी, अब पढ़े लिखी जुबान में लड़ाई होती। आई शाबाश। मोहतरमा GRB, आप एक गैर मुल्की बहू की सास हैं। आपका गुजारा कैसे हो रहा है गैर मुल्की बहू के साथ? मते ठीक ठाक। अच्छा मते यानी कि आप दोनों की लड़ाई बिल्कुल नहीं होती? मते रोजाना होती रहती है। जी। तो फिर ठीक ठाक गुजारा कैसे हो रहा है? मते देखे ना कि वो कुछ कहती है तो मेरी समझ में नहीं आता, और मेरी जो जुबान है वो उसके पल्ले नहीं पड़ती। तो हम दोनों जो है वो दोनों कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, एक दूजे को समझ ही नहीं आती। हाय जी। मतलब ये है कि जो मर्जी एक दूजे को कह लो। जी। सुभान अल्लाह। क्या फर्क महसूस हुआ आपको देसी और विलायती बहू के दरमियान है जी? विलायती बहू पे खर्चा कुछ ज्यादा आ जाता है जी। आपका मतलब है कि मेरे को मुंह पर? और ना जी ना, लड़ाई पर। अभी देखे ना जी, कल ही की बात है कि मेरी जो विलायती बहू है उसने मुझे कह दिया फनी लेडी। मैं बड़ी खुश हुई कि इसने मेरी तारीफ की है। फिर मुझे कुछ शक सा गुजरा है, तो मैंने फौरन बुर्का पहना और मैं मन्ने के दफ्तर चली गई, मतलब पूछने। अच्छा, टांगे का किराया खर्च करके। आपका बेटा है मन्ना? जी। उससे मैं मतलब पूछने चली गई। जब उसने मुझे मतलब बताया जी, तो मैं कार आके अपनी बहू से खूब लड़ी जी, खूब लड़ी। मतलब अब मैंने अंग्रेजी का कायदा बकायदगी से पढ़ना शुरू कर दिया जी। अच्छा चलो, ये भी अच्छी बात है कि आपने पढ़ना तो शुरू कर दिया। मोहतरमा LBG यानी कि लगाए बुझाए जी, जहेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? जहर लगता है मुझे तो जैज। हाय क्या मतलब जी? मैं तो पसंद ही नहीं करती जैज को। अच्छा? बल्कि मैं तो ना बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ जैज। वंडरफुल। आपके कहने का मतलब है कि आप जहेज देने के खिलाफ हैं या जहेज लेने के? और जी मैं तो जहेज देखने के खिलाफ हूँ किसी का। हाँ जी, क्या मतलब? मतलब ये है मेरा कि ये ARJR जो बैठी है ना, इसकी बहू का जहेज तो मैं खास तौर पर नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी बहू का जहेज देखती हूँ ना और इसकी बहू का जहेज देखती हूँ तो मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है। आग लग जाती है? तो तुम्हें किसने बुलाया था मेरी बहू का जहेज देखने के लिए? है अपनी औकात देख कर आना था ना मेरी बहू का जहेज। हाय बहू 4 विलायती चीजें का ले आई है, सर पर ही चढ़ गई है, पूरे मोहल्ले में शो मारती फिरती है। विलायती चीजें एक मिनट होल्ड इट। खवातीन, इंटरव्यू मैंने आपका लेना था, आपने एक दूसरे का शुरू कर दिया। चाचा जी आप समझाएं। अच्छा जी, भतीजी आप भी जरा खामोशी से प्लीज। देखे ना, ये मुझसे जलते हैं, देखें कैसी बातें करती हैं। इंटरव्यू दे दे, इंटरव्यू बैठ के। बाद में आपको खुला टाइम मिलेगा जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, देखे ना, बात वैसे ठीक ही कही है कि हमें चादर दे के अपने पैर फैलाने चाहिए। तो और क्या भाई, मैंने पहले ही अपने बेटे की ससुराल में कहला भेजा था
कि बेटी को डबल बेड की चादर देना जहेज में। बिल्कुल। भाई चादर बड़ी हो तो लंबे पांव फैलाए जा सकते। अच्छा, बिल्कुल सही कहा कहा, इन्होंने, हाँ। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आपके ख्याल में आजकल तालीम याफ्ता बहू होनी चाहिए या जहेज याफ्ता? मैं बताती हूँ जी। बताएं जी। देखें, बहू तालीमी याफ्ता हो या जहेज याफ्ता, हमें तो बहू ऐसी पसंद है जो हमारे सामने ना बोले, हमारे से जुबान ना चलाए, और हमारे पास अपने बच्चे छोड़कर ना सैर सपाटे ना करती फिरे, बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका मतलब है कि ऐसी बहू चाहिए जो आपके आगे ना बोले। बिल्कुल जी। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, जो मर्जी जवाब दे दे इसका। जी जी। ये बताएं कि अगर बहू पढ़ी लिखी हो तो क्या उसे मुलाजमत करनी चाहिए या नहीं? ना जी ना। तौबा करो जी, नहीं, तौबा तौबा करो, करो जी। तौबा। मुलाजमत कट तो नहीं करके करनी आए। चाहिए, बात कर दी। लेकिन अगर बहू अपनी तनख्वाह सास को दे ना, वो तो फिर कर लेनी चाहिए। फिर हाँ, फिर तो ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये क्यों आपने ये क्यों कहा? हाँ जी, भाई देखें, अरे लो आखिर सास के भी तो खर्चे होते हैं ना जी। हाँ खैर अरे घर की मैं माँ की कहती जैसी हूँ माँ होती की है। कैसी होती कि है? बहू सारा दिन घर से बाहर रहे है तो हम भला लड़ेंगे किससे? वाह। हाँ देखें जरा। हाँ, मतलब खुद तो वो सैरे करती फिरे हैं और उनके बच्चे हम संभाले। वाह। और क्या, हाँ। हमारे बेटे की तनख्वाह की और हमारी मोहताज ना, वाह। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाए, अपनी मर्जी से पहने, अपनी मर्जी से खाए। वाह। वाह। वाह वाह वाह, समझ गया मैमी जी। यानी आपको तालीम याफ्ता नहीं बल्कि खुद साख्ता यानी होम मेड बहू चाहिए। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह ही हाफिज। वाह।